मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो संदेश है वह तुम्हारे भाग्य का पासा ही पलट देगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश ही नहीं तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। आज तक तुमने बहुत सारे संदेश अपने जीवन काल में देखे होंगे, लेकिन आज के जैसे संदेश कभी भी नहीं देखे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर मिल चुका है। अब तुम करोगे तरक्की ही तरक्की। अब तुम राजगद्दी में बैठने वाले हो। अब तुम्हारा हर जगह से जय जयकार होगा। अब तुम राज करोगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत है उज्जवल नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं तुम अपने भविष्य में बहुत ही खुश हो। आज भले तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन तुम्हें घबराने की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए विशेष रूप से बताने के लिए आए हैं कि इस आकाशवाणी को तुम गुप्त रखना और इसे सुनने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि आज का यह जो दिन है तुम्हारे लिए बहुत खास है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए चुना गया है। आज की रात में मैं जो ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, उसके तुमने कल्पना कभी भी अपने जीवन में नहीं की होगी कि मेरे भोलेनाथ जी एक दिन मेरे जीवन में मेरे लिए इतनी बड़ी आकाशवाणी करेंगे, मुझे पहले से अवगत कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियां और बधाइयां आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज रात में तुम दोनों तैयार हो जाएं। दोनों का मतलब दोनों पति पत्नी मेरे इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए सच हो जाओ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तभी तुम्हें यह सब बातें सुनाई देगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के अलावा कोई और मेरे यह भविष्यवाणी ना सुनने पाए। खासकर तुम्हारे जो शत्रु है, वे तो कभी भी तुम्हारे इस भविष्यवाणी को सुनने ना पाए, क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भविष्यवाणी को जान गए तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा और भविष्यवाणी को सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत और अनोखा चमत्कार हो। यह चमत्कार देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाएं। वह तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारे व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में गलानी और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने से स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वह सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे। कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी ही मेरे इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरे इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है, क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूँ
उसे बहुत ही हम पूर्वक सोना मेरे बच्चे। तुम दोनों को रात्रि 12 बजे के बाद नाम कर लेना है और सुनाम करके जो पूजा के वस्त्र हैं उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद मैं तुम्हें मेरे पूजा करना है। पूजा मेरे वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जाप करना। मंत्र जाप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले तब तक की करना है। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक तो नहीं सुनाई देगी, जो वह मेरे ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की आवाज होगी। उस आवाज में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि है बस आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारे जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारे सभी पीड़ा को तुमसे अलग करने के लिए मैं यह जो तुम्हें बता रहा हूँ उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था या अपने महादेव जी पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गए, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारे आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपने माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा वक्त कितने दिनों तक मांग रहेगा, यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मांगकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हर मन कर बैठकर आ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिसकी संगति में रह, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, कैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? मेरे बच्चे, बहुत धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवा एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या इस होते हैं, भाई यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वह यह कहते हैं
कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, वही हूँ मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूँ और साकार को भी निराकार बन सकता हूँ। मैं साकार और निराकार दोनों हूँ। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूँ। मेरे ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरे माया को नहीं समझ पाओगे, तुम मेरे भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ही थे, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है भविष्य में और जो नहीं है वह भी शिव है, शिवादि है, अनंत है। शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होता है। इसलिए मैं तुम्हारे गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारे जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, जनसत तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो, हिम्मत को अपने बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल, जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करें, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूँगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरे भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरे भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है, इतना तो आसान नहीं है। मेरे बच्चे, शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और पढ़कर करना होता है। जैसे तुमने दें और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था, उसके भक्ति सबसे अलग था, उसके सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसके सोच पहले ही खराब था,
परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सिक्के सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुकान गए, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्या और सराहनीय है। इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपने माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं कितने दिनों के लिए भटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु हे मेरे महादेव जी, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। आज की भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रख लूंगा, उनकी पूजा करूंगा, भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े। तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ और ना ही तुम्हारे यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाला है जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारे कल्पना था, वह कल्पना तुम्हारे पूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, या तुम्हारे मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारे खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लोक किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारे इच्छा बहुत ही प्रबल था। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया।
तो मैंने भी सोचा कि मेरा वक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसके परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब दे रहा है तो तुम्हें उसे पाने की बात कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चांद हो जाओगे और तुम्हारा तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संभ जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारे मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंक टाइप करेंगे वैसे ही मेरे और तुम्हारे महादेव जी कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरे शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जितने भी मेरे अंक को टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारे हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र हैं। सिर्फ तुम हो। इसे तुम अपने सीने से लगा कर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो और समझो मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिसे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ आप करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वास ही हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो युग, इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह छोड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय करता रहता है। मेरे बच्चे,
यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना होते और ना ही उनका पूरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है किस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कलयुग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर इन सब लोगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसके जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, शुभम शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यदि अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसके सजा बहुत ही भयानक था। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं। यह तो बस अपने मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की त्वचा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परे नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मालिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो तू वहां कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं हैं, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारे आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूँ, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूँ कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूँ, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की जय नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं।
उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयों से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह बोलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो, लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का असर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारे सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हैं वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होता है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी क्या होता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपने स्थिति को करने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ा कर अपने कदम बढ़ाओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारे परेशानियों को और बढ़ा सकता है, तुम्हारे गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपने परिस्थितियों को नहीं की कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपने माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे माता और मेरे प्रभु मेरे रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। भाई यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूँ और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूँ।
अपने महादेव जी का, अपने माता जी का सभी काम है। बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो पहन सकता है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब तुम्हें और बल प्रदान करेगा, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो। और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, मुझे क्या है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होता है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रातों को चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क है, यह बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारे आवश्यकता को पूरा करेगा। और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकता है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तुम मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ। उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे, परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो। उसे पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तुम्हें खड़ा ही हूँ। तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा। इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खाने चाहिए, तो वह धर्म की होनी चाहिए। पाप की दीपक की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है और सफलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होता है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है। इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत करके अपने भूख मिटाते हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं।
मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत। तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जूतों की दिक्कत है, तुम्हारे रास्ते में आएंगे, उससे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होता है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बच है, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारे मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है। तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई हैं जिसमें सत्यता है और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रहा है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा फायदा उठाया है और उन्होंने तुमसे अपने सारे कार्य करवाए हैं और तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया है। इसलिए मैं उन लोगों से, सभी से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का हक मार लिया जाता है तो वह बहुत बड़ा पाप होता है और उसके पाप की सजा कभी भी माफ नहीं होती है, चाहे वह जो भी हो और चाहे जैसी स्थिति में हो, उसे उसके किए का दंड तो मिलता ही है। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझते रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई जिससे कि उन्हें अनेकों याद ना आए। और पी रहा है, कितनी पड़ेगी? लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए उन्हें पीड़ा ना पहुंचाएं, उन्हें दुख ना दें और ना ही उन्हें प्रताड़ित करें। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो वह बहुत ही निराश होता है और उसका मन बहुत दुखी होता है, और जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसके दुखी आत्मा से तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला निकलेगा। वह अभिशाप भी दे सकता है, वह तुम्हें बद्दुआ भी दे सकता है। अगर तुम्हें उसका अभिशाप और बद्दुआ लगाए तो तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। तुम हर स्थिति में परेशान होने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, गरीब की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक ना होता है। तुम कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना और कभी गरीब का अभिशाप अपने ऊपर लेने का प्रयास ना करना। जहां तक हो सके तो उनकी सहायता करना, उनके कार्य में सहयोग करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, नहीं काम वही होता है जो ना एक तरीके से किया जाए। अगर तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, दुराचार और दुष्कर्म किए हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है, या तो तुम मुझ भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करो, तब तुम पाप मुक्त हो सकते हो, या फिर जितना तुमने दूसरों को परेशान किया है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब, असहाय को और जो जिसके पास रहे उसके सहायता करो। उनके सहयोग में अपना बराबर का योगदान दो और अपने उन चीजों को उनके लिए प्रस्तुत करो जो तुमने दुराचार करके कमाया और बनाया। तुम या नाना सोचो कि मैं जो किया सो किया, अब मैं कोई अच्छे कर्म नहीं करूंगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो और नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। जब तुम इतना करोगे
तो तुम्हारे भगवान तुम्हारे परमात्मा तुम्हें देखेंगे कि मेरा भक्त इतना नहीं काम कर रहा है और इसमें काम कैसे, तो फल मिलना चाहिए, चाहे वह जैसे भी हो। तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें आशीष और आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसके आधार पर तुम्हारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और तुम एक स्वच्छ और नेक दिल इंसान हो जाओ। आगे से तुमको भी ऐसी सिचुएशन नहीं उत्पन्न करोगे। यदि तुम फिर दोबारा ऐसा करते हो, यह करने में सक्षम होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा। और यदि मैं तुमसे क्रोधित हो गया तो तुरंत इस क्षण तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि मैं बोले नहीं हूँ और मैं उम्र भी हूँ, उग्र महाकाल भी हूँ, काम भैरवी हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मुझे साधारण समझने की भूल मत करो। जिस रूप में जो होता है, मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूँ। यदि वह राक्षस प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए रक्षा बन जाता हूँ। यदि वह मानव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए मानक बन जाता हूँ। और यदि वह प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए देव बन जाता। मैं हर स्थिति और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूँ, उसी की अनुकूल ढाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भोलेनाथ जी हूँ। इसलिए मेरे महिमा को समझो और मेरे बातों को मानो, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरो जो कि तुम सहन ना कर पाओ और तुम्हारा परिवार भी सहन ना कर पाए। ऐसी स्थिति में जब तुम परेशान हो गए और तुम्हारा परिवार भी परेशान होगा, तो तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे बहुत प्रेम से मानते हैं, तो मैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करूंगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, समय के हिसाब से अपने जीवन को जीने का मूल्यांकन करो, उसके विचारधारा को समझो, मानवता को समझो और एक अच्छा मानक बनने का प्रयास करो। यदि तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, और जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तुम्हारे बर्बादी में अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है, उसके दिमाग में एक धुंधलापन जा रहा है, उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसके किसी से नहीं बन रहा है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसे तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी ना, अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गया है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं महादेव, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब किस मोह से आकर तुम्हारे सामने रोए। उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसके बातों में नहीं आओगे। वह लाख रोते मंदिर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वह उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था। उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, तब कि जो वकर कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है।
और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो सही कर रहा है, तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा, और उसके हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होंगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे पहले कि समाज में उसके बदनामी हो। उसे कुछ ऐसा कर होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ उसके पक्ष में काम करें। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा वह सोच भी नहीं सकता है। भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है, और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा है। यह तमाशा देखना होगा, और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपने गलतियों को सुधार कर तुमसे अपने की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग मुझे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी हो उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। ना मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारे आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रहा है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा। उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ ही सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत है, उसने गलतियां की है, उसने पाप किया है। तुम्हें रुलाकर जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारे आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना महादेव, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई था, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ा था। मेरे बच्चे, और सोचो मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसके योजना कितनी भयंकर था। और मैं हर हाल में तुम्हारे रक्षा करूंगा। वह यह देखेगा, और बहुत जल्दी वह मेरे शक्तियों को महसूस करेगा। जब उसे रात में नींद नहीं आता है, उसे बुरे सपने आते हैं, वह चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे, तुमसे सब कुछ ही निवाला,
अपना सब कुछ खो रहा है। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगे। तुम्हारे MJIDR, अगर आपको अपने महादेव जी की दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुकी है। गंदगी अपने आप ही किनारे लग जाएंगी। बहाव चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, आगे चलकर पूरा किनारे लग ही जाता है और निर्मल गति से आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक लोग, जो नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा है, वह बहुत जल्द किनारे लग जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं तो 2222 अवश्य से लिखें, क्योंकि अब तुम्हारे ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस संदेश को पा रहे हो तो यह प्रमाण है तुम्हारी समस्याएं खत्म होने ही वाला है। यदि आपको इस वक्त ईश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह प्रश्न निरंतर ही चलते रहते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरे क्या गलती थी जो बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। मैं तो सभी का अच्छा ही सोचता हूँ, फिर भी लोग मेरे लिए गलत क्यों करते हैं। मेरे प्रिय, जैसे आवश्यक नहीं है एक ही जल में रहने वाले सभी पशु एक समान व्यवहार करें, ऐसे ही एक जैसा वातावरण में रहने वाले मनुष्य एक जैसे ही आचरण करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। तुम जो करते हो वह तो तुम्हारा दिव्य स्वभाव है और वह जो करते हैं वह उनका स्वभाव है। यदि तुम उन्हें देखकर अपना धर्म भूल जाओगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आप अधर्म अधिक शक्तिशाली है, जो अपने रंग में तुम्हें रंगे रहा है। जीत तो तब होगा जब लोग तुम्हारे रंग में रंग जाएं। भाग्यशाली अंक 2222 लिखें यदि आपको अपने महादेव पर विश्वास है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, मुझे पीड़ा होता है जब तुम्हारे आंसू को मैं गिरते हुए देखता हूँ। क्या तुम्हें मेरे शक्ति पर विश्वास नहीं है? जब तुम स्वयं को विवश और हारा हुआ समझकर रोते हो तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम मुझे भूल गए हो। यह तुम्हें लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यदि आपको विश्वास है कि कुछ बहुत अच्छा होगा तो इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य से लिखें। 2222 में अब दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छी चीजें मुझे स्वयं से ही आकर्षित कर लेता हूँ। मेरे बच्चे, मैं एक पल में सब कुछ बदल कर रख सकता हूँ, किंतु यहाँ करना नीति के विरुद्ध हो। जीवन के प्रत्येक घटना के पीछे एक अध्याय छुपा होता है और हर एक अध्याय में एक सीख छुपा हुआ होता है, जिसे समझे बिना व्यक्ति का मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। और तुम्हारे जीवन के साथ तो कई लोगों का जीवन भी युद्ध हुआ है, जिसमें तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझ पर विश्वास से करो। मैं तुम्हारा भविष्य इस कष्ट रूप से देख सकता, जहां तुम एक सुंदर परिवार में खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो, जहां की तरंगे बहुत ही खुशियों से लीन है, जहां तुम बहुत ही सुकून से जी रहे हो। एक ऐसा परिवार जो तुम्हारा है, एक ऐसा घर जिसे तुमने बनाया है, और एक ऐसी जगह अटूट शांति और आनंद है। भाग्यशाली 2222 अवश्य लिखें, क्योंकि सत्य है
तुम्हारा अपना छोटा सा संसार जिसमें तुम बहुत ही खुश हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। सभी चिंता, भय और तनाव को दूर करने के लिए धन्यवाद महादेव लिखें। 2222 लिखें और कहे, मैं और मेरा पूरा परिवार में अपने महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। जहां तुम मुझे धन्यवाद कर रहे हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वह पर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तभी तुमने यह सब खुशियां हासिल किया है। सफलता और खुशियों से भरा भविष्य आकर्षित करने के लिए 2222 अवश्य से लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत खुश रहोगे और वह सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। समय सबकी परीक्षण लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति पराजित हो गया। मेरे बच्चे, हौसला ना हारे, क्योंकि यही मूल मंत्र तुम्हारा सफल पुरुष है। हर दिशा से शुभ अवसर प्राप्त करने के भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य से लिखें। जो घटना हमारी कल्पना और योजना के परे होता है वह ईश्वर के हस्तक्षेप से ही होते हैं, इसलिए उसके लिए अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपितु समर्पण की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है कि तुमने इस यात्रा में जो कुछ सीखा है या उसे ग्रहण किया है। यदि किया तो कोई भी तुम्हें हरा कैसे सकता है? यह असंभव है। कोई भी तुमसे कुछ छीन कैसे सकता है जब यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है। जो है वह सब ईश्वर का है और जो होगा वह भी ईश्वर का होगा। जिसको जो मिला है वह उसे अपने जीवन काल में प्रयोग करने के लिए, हस्तक्षेप प्रकृति को वापस देने के लिए, वह चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जमीन हो या बहुमूल्य योजनाओं ना हो, सब प्रकृति से निकलता है और उसी में विसर्जित हो जाता है। ऐसे में कोई किसी भी चीज को अपना यहाँ कैसे मान सकता है? वास्तव में जो तुम्हारा है, जिसे तुमसे कोई नहीं ले सकता है, वह है तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास और प्रेम। यह धन तुमसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ जो तुम्हारे हृदय को शीतल प्रदान करेंगे। भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य लिखें और कहे, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सारे दिव्य अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारे वित्तीय स्थिति को बहुत मजबूत कर देंगे। नवीन और उत्साह से भरा जीवन जीने के लिए तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं दी जा रहा है। कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। इसीलिए आओ यह संकल्प लो, मुझे सफलता मिलते ही जा रहा है। मैं शांत हो रहा हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा के घरों में हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता हूँ कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूँ।
इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारे होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो वह उन्हें एक छोटी सी उपहार भेंट करते हैं। अपने बच्चों पर अपना प्रेम निछावर करने के लिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ तनाव पूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी सिचुएशन है जो तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे पास आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं क्षण प्रतिक्षण घटती रहते हैं, परंतु घटनाओं को तुम तभी जान पाते हो जब वर्तमान में तुम्हारे सामने घटती हैं, किंतु तुम उन बातों को कदापि नहीं जान पाते वह जो तुम्हारे भविष्य में होने वाले हैं, क्योंकि उनका तो आकलन कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम उनके बारे में जान सको। तुम हर तरीके से अलग सोच रखते हो। तुम्हारी सोच ही बहुत विचित्र है, परंतु आज अपने सोच यहाँ पर उल्टा मत चलाना। आज मैं तुम्हारे लिए जो आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ, इसे जरूर सुनना। इसे पूरा सुनते हुए अपने जीवन में उतरना, क्योंकि यह जीवन का तुम्हारे पूर्ण सारांश है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घट होने वाला है, क्योंकि मैं वही संदेश लेकर आता हूँ जो तुम्हारे जीवन से संबंधित हो, तुम्हारे कार्यकाल से संबंधित हो, तुम्हारे आवश्यकताओं से संबंधित हो, तुम्हारे सगे संबंधियों से संबंधित हो। मेरा में उद्देश्य यही रहता है कि मेरे प्रिय बच्चे सदैव सुखी रहे, सदैव अपने जीवन में हंसते खेलते रहे। किंतु कुछ लोग अपने जिद के कारण उल्टे सीधे काम कर लेते हैं और फिर दोष देते हैं। यह जो घटना घटी है, इस पर सिर्फ ईश्वर का ही हाथ है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। परंतु बस तुम इन सब चीजों को अगर यदि जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे संदेश को पूरा सुना होगा। इस बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, तुम्हें संदेश को छोड़ना नहीं है। मैं आज तुमसे कह दे रहा हूँ, यदि आज छोड़कर तुम चले गए तो मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर के आऊंगा। जो मुझे जो मेरे प्रिय भक्त हैं, फिर मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उन्हें ही नए नए संदेश दूंगा, उन्हें नए नए वरदान दूंगा, नए नए आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शके घर में बैंड बाजी हुई है और पूरे घर में इस प्रकार की खलबली मची हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। ऐसा उनके जीवन में कभी भी नहीं हुआ है जैसा आज उनके साथ हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम इसके बारे में पूर्ण घटना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मेरे संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जल्दी जल्दी टाइप करते चले जाएं। जितनी जल्दी तुम टाइप करो उतनी जल्दी मेरे दिव्या कृपा तुम्हारे ऊपर होने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे, क्योंकि यह जो संदेश है सिर्फ तुम्हारे लिए है और यह जो कृपा है और यह जो शक्ति है सिर्फ तुम्हारे लिए है,
क्योंकि तुम ही इसके हकदार हो और इसके सिवाय कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा मुझे व्यक्ति दिखी नहीं और ना ही तो मुझे मिला है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि इस संसार में सिर्फ मुझे एक ही प्राणी मिला है जो इतना मुझे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है, मेरे पूजा पाठ करता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हारे इस प्रकार की सभ्यता से, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं आपसे बात नहीं सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में बैंड बाजी हुई है। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, स्वयं के लिए गड्ढा खोदा गया है। जो तुम्हें मारना चाहते थे और जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाना चाहते थे, उनका सबका सर्वनाश हो रहा है। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि कोई कर ही नहीं सकता है। परंतु तुमने सहन भी बहुत किया है। उनके सभी गलत विचारों को, उनके सभी गलत कर्तव्यों को तुमने भली भांति सहा है। तुमने यह ध्यान नहीं दिया है कि मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़ करके क्या कर रहे हैं। तुमने सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने कार्य पर ध्यान दिया है। तुम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हें परेशान करता और तुम्हारे लिए उल्टे सीधे शब्द बोलता हूँ, फिर भी तुम उसके बातों पर ध्यान नहीं किए हो और ना ही उसके बातों पर अमल की हो। तुमने यह नहीं सोचा है कि यह मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए बुरा बोल रहा है कि मेरे लिए भला बोल रहा है। तुम बुरा भला ना सोते हुए अपने जीवन में सदैव कार्यरत रहे हो। जो तुम्हारे जीत की सबसे बड़ी कुंजी है वह तो तुम्हारे पास है। तुमने अपने जीत को अपना स्वप्न समझ लिया था, अपने जीत को अपना परम उद्देश्य समझ लिया था। इसीलिए तुम्हें हर चीज में, हर कार्य में जीत मिलती है। एक ऐसी जीत मिलती है जो किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जी को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, जितना तो सब कोई चाहता है, परंतु उतनी मेहनत नहीं करना चाहता। यदि कोई मेहनत कर दे तो सबके लिए जीत आसान हो जाए। मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति रणभूमि में निकलता है युद्ध करने के लिए, तो वह यह नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरे होगी या पराजय होगी। जब रणभूमि में युद्ध का सामना होता है तभी पता चलता है यह किसकी विजय होगी। जब एक दूसरे का सामना होता है, जब एक दूसरे का सामना होता है, इस समय यह निश्चित हो जाता है कि किसके अंदर कितना बाल है और कौन इस युद्ध को पूरी तरह से जीतेगा। और वह लगातार युद्ध में लड़ते रहते हैं जहां तक उनकी क्षमता होता है, जहां तक उनका मेहनत होता है, वह करते रहते हैं। और जब किसी एक ही मेहनत काम नहीं करता है तो वह हार जाता है और जीतने वाला जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर हौसला था, जज्बा था जीतने का, और वह जीत गया। और फिर वह युद्ध को जीत का अपना नाम रोशन करता है, अपने घर का नाम रोशन करता है, अपने कल का नाम रोशन करता है और अपने गांव का नाम रोशन करता है। उसने परिणाम की चिंता नहीं की और वह युद्ध में चला गया। उसके विजय हुई। अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। तुम्हें परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, मुझे जानकारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तुम स्वयं काम करने लगे हुए तो उसका परिणाम स्वयं बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मेहनत इतनी कठोर होता है,
कठोर मेहनत के बल पर किसी ना किसी को टिकना पड़ ही जाता है। हर व्यक्ति कठोर मेहनत करके सामने टिक जाता है। मेरे बच्चे, किसी तरीके से तुम अपने जीवन में काम करो, मेहनत करो और उसके बारे में मत सोचो कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। जब समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारे मेहनत से बेहतर मिलेगा। जो तुमने मेहनत की है उससे भी ज्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है इस संसार में। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं पड़े हुए हैं, तुम्हारे बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें रुलाना चाहते हैं। मैं सब बातें पूरी तरीके से जानता हूं, किंतु मैं यह भी जानता हूं, शत्रु चाहे जितना प्रयास कर ले वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी का हाथ है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारे प्रभु महादेव जी देख रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो मेरा उद्देश्य है, मेरा कार्य है, वह मैं करूंगा। तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम करो। मत सोचो मेरा जब समय आएगा तब मैं कर दूंगा, परंतु जब मैं करूंगा तो मैं बेहतर करूंगा, क्योंकि मैं छोटा मोटा कुछ तुम्हें देना नहीं चाहता हूं। जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी व जो तुम्हारे आवश्यकताओं को पूरा कर सके, परंतु मेरे वजह तुम शत्रुओं के व्याकुल में पड़ जाते हैं। उलझन उनका कार्य है, परेशान करना तो तुम क्या उसी में उलझे रहोगे। तुम्हें तो यह देखना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फिर सही कैसे से कुछ करना है। एक ही उन्होंने तो अपना सब कुछ बना लिया है, सिर्फ तुम्हारे अब बारी है। यदि तुम अब उनकी बातों में पड़े रहोगे, उनके जैसे कार्य करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा नुकसान ही होगा, और जो तुम्हारा नुकसान होगा तब तुम्हारे लिए बहुत की ज्यादा दर्दनाक बात होगी। मेरे बच्चे, तुम नए नए रास्ते बनाते जाते हो, नए नए उपाय सोचते रहते हो, नए तरीके से काम करते रहते हो, परंतु यह तुम्हारा शत्रु को अच्छा नहीं लगता है। उसे देखकर बहुत ज्यादा जलन होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं और मेरा शत्रु बहुत कुछ कर रहा है, बहुत तरीके से काम करके बहुत सारा धन कमा रहा है। मेरे पास आज धन नहीं है, क्योंकि मैं इतना कार्य कर नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई कर ही नहीं मिल रहा है। मैं इतने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूं, कोई मुझे कुछ देने वाला नहीं है। जब यह बातें वह सोचता हो तो उसके लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज सोच ना सके आसान होता है, किंतु करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मेरे इसी तरीके से करना प्रारंभ कर दें तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, सोचते हो अपने मन में कि मैं यह कार्य करूंगा, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, किसी ना किसी कारण से तुम रुक जाते हो। तुम यह सोचते हो कि शायद मैं जो कर रहा हूं वह सही नहीं है, यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह बातें तुम अपने मन में सोचकर चलते हो। यही सोचा तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से सोचकर अपने मन में विचार रखोगे तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें रोज के रोज अच्छे विचारों से तुम्हें अवगत कराया जाता है, अच्छी बातें तुम्हें बताई जाती है,
अच्छा ज्ञान तुम्हें दिया जाता है। तुम्हारा जीवन की जो समस्याएं हैं, जो रुकावट है, वह सब दूर करते हुए तुम्हें हर चीज उपलब्ध कराई जाती है, हर चीज बताई जाती है, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आता है। यदि तुम समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन समझ जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने अंदर जब तक तुम पागलपन नहीं लगे तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जैसे कि एक पल अपने की धुन में मस्त रहता हो, उसी तरीके से तुम्हें भी मस्त होना होगा। जिस कार्य को तुम पकड़ो उसे पर इस प्रकार से पूरी तरह से मस्त हो जो कि वह कार्य पूर्ण ही हो जाए, समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हें उसे पूर्ण करना होगा। यदि तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम उसे दिन तक करते हो और फिर छोड़ देते हो। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि तुम बराबर कंटिन्यू चलाते रहोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही मजबूत और प्रबल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें साहसी बना होगा। यदि तुम साहसी नहीं बन सकते हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर साहस के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं, तुम्हारे जितनी भी आवश्यकता है, सब तुम्हें मेहनत से पूर्ण करनी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रुकावटें तो आएंगे। बहुत लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को बिगड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से अपने कार्य को करना होगा, अपने कार्य को निभाना होगा। यदि तुम इसमें धोखा खा गए तो तुम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। यही तुम्हारे सबसे बड़ी परीक्षा है कि तुम इस पर खरे उतर पाते हो या नहीं उतर पाते हो। तो मैं अपने आप को बचाव करना है। इस जीवन में जो व्यक्ति बचाव करके अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित कर लेता है, वह व्यक्ति सक्षम व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा औरों की भांति उनकी चपेट में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा, लोग तुमसे आकर के मीठी बातें तो अवश्य करते हैं, परंतु उनके अंदर क्या है, वह क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? क्या तुमने इस पर कभी विचार किया है? नहीं किया है, क्योंकि यदि तुम इस पर विचार करोगे तो तुम्हें एक गहराई से सोचने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी तुम उनके बारे में सो पाओगे। क्योंकि इस तरीके से किसी के बारे में जान सुना इतना आसान नहीं है जितना कि उसे पर अमल करके किया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम चाहे जितना सावधानी से कार्य करो, फिर भी तुम्हारे कर बिगड़ जाते हैं। तुमने मेहनत की, इतना पैसा लगाया, पैसा लगा करके तुमने एक बिजनेस शुरू किया, फिर भी तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो गया, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे गुप्त बातों को जानकर, तुम्हारे गुप्त राज को जानकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा और उसी में तुम्हें फंसा लिया। तुम यह सोच नहीं पाए, यह समझ नहीं पाए कि यह मेरे साथ कैसे हो रहा है। यह जो घटनाएं हैं मेरे साथ किस प्रकार से घट रहा है, जो मेरे जीवन में उल्टा कालचक्र चल रहा है, वह किस प्रकार से चल रहा है। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो मेरे जीवन को इस प्रकार से हस्त व्यस्त कर रहा है, क्योंकि आज तक मेरे जीवन में इस प्रकार का कुछ भी बवंडर नहीं हुआ है। आज का जो यह बवंडर हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? मैंने अपने आप को कामयाब बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया है।
अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है। जहां तक हो सकता था मैं कभी भी आराम नहीं करता था, दिन रात लगा रहता था और यह सोचता रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास सब कुछ होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, बांग्ला होगा, रुपया पैसा होगा, सब कुछ मेरे पास उपस्थित होगा। किंतु आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरे ऐसी दशा है जिसे देखकर मुझे खुद ही रोना आता है कि मेरे दशा ऐसी हो गई है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरे सारी मेहनत बर्बाद हो गया, सारा कुछ बर्बाद हो गया, सब सपने मेरे टूट गए, बिखर गए, परंतु मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आया। आज मैं अपने प्रभु पर ही विश्वास करता हूँ। उन्हीं पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने परमात्मा पर कि मेरे परमात्मा ही मेरे बारे में कुछ अब करेंगे, सब कुछ सही करेंगे। यदि वह भी इस कार्य को करने में असमर्थ रहे तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। इन सब बातों को मन में लेकर के चलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं आज तक जो भी कार्य किया बहुत ही कठोर मेहनत से किया। आज के समय पर कोई रास्ता नहीं बताता है। यदि तुम का भूल गए हो तो तुम्हें कोई बताने के लिए नहीं आएगा, और तुम यदि पूछते भी हो कि मुझे वहां पर जाना है तो उल्टा रास्ता बताकर तुम्हें भ्रमित किया जाता है। आज का यही टाइम चल रहा है। आज का जो यह युग चल रहा है यह कलयुग है। इस कलयुग में अत्याचार, अपराध, पाप यह सब बहुत ही सरलता से होता है। कोई यह नहीं समझता है कि मुझे यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस करते रहते हैं। किंतु यह सब करना बहुत ही बड़ा पाप है। इस पाप का परिणाम देखना पड़ सकता है, किंतु जिस देखना पड़ेगा